सोनम अपने मम्मी पापा के साथ एक छोटे से शहर में रहती थी। वो एक मिडिल क्लास की फैमिली से थी। उसका एक बड़ा भाई भी था, मनोज, जिसकी शादी हो चुकी थी। सोनम की भी लगभग पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। उसके लिए शादी के कई रिश्ते आते थे, मगर अभी तक एक भी रिश्ते से सोनम की सगाई नहीं हुई, क्योंकि कुछ रिश्ते उसके घर वालों को और उसे पसंद नहीं आते, तो कई लड़के वाले सोनम को रिजेक्ट करके चले जाते। और देखते ही देखते ऐसे ही 2 साल गुजर गए। तब जाकर एक रिश्ता सोनम और उसके घर वालों को पसंद आया, क्योंकि लड़का लाखों में एक जो था, या फिर यूं कहें सर्वगुण संपन्न। वो बहुत ही अच्छा था, पढ़ा लिखा, समझदार। और इधर सोनम के पिता का ये मानना था कि भगवान तकदीर से तो छीन सकते हैं, लेकिन हाथ का हुनर और विद्या कभी नहीं। अगर कभी लड़के वालों का बुरा वक्त आएगा भी, तो वो कभी हमारी बेटी को भूखा नहीं रखेंगे, क्योंकि लड़का इतना समझदार जो है। इधर लड़के वालों को भी सोनम पसंद आ गई। बस फिर क्या था, दोनों परिवार वालों ने आपस में बातचीत करके पंडित जी से अच्छा सा मुहूर्त निकलवाकर सगाई की तारीख पक्की करने का निर्णय लिया, और फिर लड़के वाले अपने घर चले गए। इधर सोनम के पिता और भाई मनोज ने लड़के की सारी आदतें छानबीन की, और उन्हें भी पता चल गया कि लड़का बहुत अच्छा है, कोई गलत ईमान नहीं है। और ये चिंता तो दुनिया के हर बाप को अपनी बेटी के लिए होती ही है कि जिससे उसकी बेटी की शादी हो वो लड़का बहुत अच्छा हो, बस कोई गलत आदतें ना हो। और उस लड़की को किसी भी प्रकार के नशे की लत भी नहीं थी। बस उनके घर में एक शादीशुदा उनकी बहन थी, जो कि घर में सिर्फ उसी की चलती थी। और ये बात उनके आस पड़ोस से पता चली थी, क्योंकि लड़के की माँ जो नहीं थी, इसलिए घर में जो भी काम होते वो सारे उनकी शादीशुदा बेटी से ही पूछकर किए जाते थे। लेकिन ये बात सोनम के घर वालों को इतनी ज्यादा बड़ी नहीं लगी, और उन्होंने कहा, कौन सा हमारी बेटी को उनकी बेटी के साथ रहना है, और वैसे भी जब हमारी सोनम ब्याह कर घर में पहुंच जाएगी तो उनकी बेटी भी अपने मायके से इतना ज्यादा मतलब नहीं रखेगी। बस फिर क्या था, इसके बाद दोनों की सगाई खूब धूमधाम से हुई, और वो ठीक 1 महीने बाद उनकी शादी भी तय हुई। दोनों परिवार के लोग शादी की तैयारियों में जुट गए। इधर सोनम के पापा और भैया ने सोनम के दहेज में कोई कमी नहीं रखी। फ्रिज, टीवी, पलंग, अलमारी, कूलर, वॉशिंग मशीन सब कुछ दिया, बल्कि अपनी हैसियत से भी ज्यादा दिया। उधर लड़के वालों ने अपनी बहू के मनपसंद के गहने और कपड़े लिए, और वो वक्त भी आज आ ही गया जिस दिन शादी थी। खूब धूमधाम धड़ाके से शादी हुई। सबने शादी में खूब मस्ती की। सोनम के घर में सब बहुत खुश थे, ये सोचकर कि हमारी बेटी सोनम को कितना अच्छा घर मिला है। सोनम की विदाई हुई और वो अपने घर चली गई। जब सोनम के पिता ने उन लोगों को दहेज दिया, तब तो उन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा था, पर दूसरे दिन ही सोनम की ननद सोनम से बोली, तुम्हारे पापा ने वॉशिंग मशीन दी है वो ठीक है, लेकिन कपड़े तुम्हें हाथ से ही धोने पड़ेंगे, क्योंकि बिल यहाँ बहुत ज्यादा आता है और कपड़े भी वॉशिंग मशीन से ज्यादा ठीक से साफ नहीं होते। सोनम के हाथों की तो मेहंदी का रंग तक नहीं उतरा था कि ननद ने ये फरमान जारी कर दिया। और तो और सोनम के ससुर जी ने भी अपनी बेटी की बात का समर्थन किया। सोनम बिल्कुल चुप सी रह गई। कितने सपने, कितने अरमान लेकर सोनम अपने ससुराल आई थी, पर पहले दिन ही उसने अपनी ननद और अपने ससुर का ये चेहरा देखा तो उसके सारे अरमान टूट से गए। वो अपने मन ही मन सोचने लगी, अभी तो मैंने अपने ससुराल में ठीक से एक कदम तक नहीं रखा और दीदी की दखलंदाजी शुरू हो गई। मैंने तो अपनी भाभी से कभी ऐसे नहीं कहा था, मैंने तो उनको कभी ऐसे परेशान नहीं किया था। मैं तो अपनी भाभी को बहुत प्यार करती थी, फिर मुझे ऐसी ननद क्यों मिल गई? और भी कई सारे सवाल उसके मन में चल रहे थे। और फिर वो सोचने लगी, अगर हमेशा घर में इनकी ही चली तो मैं अपनी जिंदगी यहाँ कैसे बिताऊंगी? लेकिन वो करती भी तो क्या करती, और उससे जो बोला गया वो दुखी मन से अपने कामों में लग गई। और आज तो सोनम की पहली रसोई भी थी। अपने ससुराल में सोनम ने अपने ससुर से पूछा, पापा जी आज मीठे में क्या बनाऊं?
क्योंकि सास तो थी नहीं। तभी ननद बीच में आकर तपाक से बोल पड़ी, भाभी आप मुझसे क्यों नहीं पूछती? मुझसे पूछो, पापा से क्यों पूछ रही हो? मैं बताती हूँ। आज आप खाने में मूंग की दाल का हलवा बना लो। सोनम को अपनी ननद की बातों से गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो सारा गुस्सा घूंट सा पीकर रह गई और तुरंत किचन में चली गई और जाकर दाल का हलवा बनाने लगी। इसके बाद सबने हलवा खाया। हलवा बहुत टेस्टी बना था। सबने हलवे की जम के तारीफ की, शिवाय ननद के। इसके बाद सोनम के ससुर ने अपनी बेटी से पूछा, बताओ बेटा, बहू को नैन में क्या दे दूं? तब सोनम की ननद बोली, अरे पापा 2 सिक्के दे दो, और क्या दोगे? तब अपनी बेटी के कहने पर सोनम के ससुर ने सोनम को सिर्फ 2 ही सिक्के दे दिए। अब तो सोनम को काटो तो खून ही नहीं। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि हर बात में उसकी ननद से क्यों पूछा जाता है। मालकिन है क्या वो इस घर की? और क्यों हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा क्या? सोनम का पति इतना सीधा था कि वो बस खाने के लिए आता, खाता और चुपचाप चला जाता था। किसी से कुछ भी नहीं कहता। बस इन्हीं सारी बातों से सोनम बहुत परेशान रहती थी। और अब तो ये रोज का हो गया था। सोनम की ननद लाली अपने पति और बच्चों को छोड़कर महीने महीने भर तक अपने मायके में ही पड़ी रहती और अपना हुक्म चलाती रहती और कोई उससे कुछ भी नहीं कहता। हर बात में उसका रोकना टोकना बढ़ता ही जा रहा था। सारा दिन वो बस हाथ धोकर सिर्फ सोनम के पीछे पड़ी रहती। भाभी आपने ठीक से ये नहीं किया, वो नहीं किया, झाड़ू ऐसे मत लगाओ, पोछा वैसे मत लगाओ, खाना ठीक से नहीं बनाती, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत उठो, मेरे पापा जी के सामने लंबा घूंघट किया करो, और मैं रहती हूँ तो मेरे भैया से ज्यादा बातें ना किया करो, और भी पता नहीं क्या क्या। एक भी काम में कभी उसका हाथ तक नहीं बटाती। और शादी के 1 हफ्ते बाद ही सोनम के सारे गहने लेकर अलमारी में रख दिए और बोली कि कहीं कोई गहना गिर गया तो कौन बनाकर लाकर देगा। अपनी ननद की ऐसी हरकतों से सोनम बहुत चिढ़ चुकी थी। उसे अंदर ही अंदर बहुत घुटन होती थी। उसे दिन पर दिन बहुत बुरा लगता था, पर वो चुपचाप अपने कामों में लगी रहती थी। नई नवेली दुल्हन को भले कोई ऐसे रखता है क्या? अब सोनम को देखकर ऐसे लगता था जैसे वो कोई बहू नहीं बल्कि कोई काम वाली बाई हो। धीरे धीरे सोनम की ननद की दखलंदाजी और भी ज्यादा बढ़ गई, हद से ज्यादा हो गई। सोनम के मायके से किसी का फोन आता तो वो सोनम से ज्यादा बात ही नहीं करने देती, बस अपने हुक्म चलाती रहती। अगर सोनम पति के साथ कहीं भी घूमने की जाने की सोचती तो उसकी ननद कहीं नहीं जाने देती। अभी तो शादी के सिर्फ 2 ही महीने हुए थे, लेकिन सोनम का चेहरा ऐसे मुरझा गया था जैसे उसकी शादी को 8-10 साल हो गए हों। बेचारी जिंदगी से बहुत तंग हो चुकी थी। उसका जीना पूरी तरह से हराम हो चुका था। तब एक दिन उसने अपने भैया को और पापा को फोन किया, वो भी अकेले में, और बोली, पापा मैं अपने घर आना चाहती हूँ, मुझे ले जाओ। अब तो 2 महीने भी हो गए, आप लोग अभी तक मुझे लेने नहीं आए। तब सोनम के पापा बोले, अरे बेटा हम लोग तुम्हें लेने आ ही रहे थे, लेकिन तुम्हारी ननद ने हमें फोन करके मना कर दिया, ये बोलकर कि तुम माँ बनने वाली हो। हम भी बहुत खुश थे और फिर आना कैंसिल कर दिया, और हमने सोचा कि हमारी बेटी भी अपने ससुराल में खुश होगी, इसलिए हमने ज्यादा फोन नहीं किया। लेकिन हम लोगों को तुम्हारी बहुत याद आती है बेटा। इतना सुनते ही सोनम सिसक सिसक कर रोने लगी और अपने घर के सारे हाल चाल अपने पापा को बताने लगी। उसने अपनी ननद की सारी हरकतों के बारे में अपने पापा को बताया कि वो कैसे उसे परेशान करती रहती है, किसी से बात तक नहीं करने देती। अपनी बेटी की इन बातों से सोनम के पापा को उसके घर का सारा माजरा समझ में आ गया और वो अपनी बेटी के ऊपर हुए जुल्मों को अपने आप को जिम्मेदार ठहराने लगे। उन्हें पता था कि उनकी ननद कितनी तेज है, फिर भी उन्होंने उस घर में उसकी शादी करवाई। सोनम से माफी मांगने लगे, मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तेरी जिंदगी खराब कर दी। मुझे नहीं था पता कि जिन घरों में शादीशुदा बेटियों की दखलंदाजी ज्यादा होती है वो घर कभी घर नहीं बन पाते। लेकिन बेटी तूने तो अपनी भाभी को कभी ऐसे परेशान नहीं किया, फिर तुझे ऐसी ननद कैसे मिल गई बेटी?
पर बेटा तू फिर भी चिंता मत करना, हम तेरे ससुराल में कल बात करने आएंगे और तुझे ले जाएंगे। इतनी बात हुई कि सोनम ने तुरंत फोन काट दिया। शायद उसकी ननद आ गई थी। और अगले दिन सोनम के पापा सुबह सुबह उसके ससुराल पहुंच गए। उन्हें देखकर सोनम के ससुर तो आश्चर्य हो गए और बोले, अरे शम्मी जी आप और अचानक यहाँ? सोनम के पापा गुस्से से बोले, अचानक नहीं, मेरी बेटी ने मुझे यहाँ बुलाया है। मैं तो यहाँ बहुत पहले ही आना चाहता था, पर मेरी बेटी ने मुझे रोक रखा था, क्योंकि हमने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए हैं कि जब तक सर से पानी ऊपर ना हो वो बर्दाश्त करते रहते हैं। आप लोगों ने मेरी बेटी का ये हाल कर दिया कि शादी के सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं और मेरी बेटी की ये हालत हो गई। बेचारी कैसे लगने लगी। हमारे घर में भी एक बहू है, लेकिन भगवान जानता है कि हम अपनी बहू को कैसे रखते हैं। अपनी बेटी की तरह मानते हैं उसे, क्योंकि वो भी किसी के घर की बेटी है और हम भी इंसान हैं। और आप लोगों ने तो मेरी बेटी को, बेटी तो बहुत दूर की बात है, बहू तक नहीं समझा। जिंदा लाश बनाकर रख दिया मेरी बेटी को। ऐसी हालत कर दी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप लोग ऐसा करेंगे मेरी बच्ची के साथ। अरे कैसे इंसान हैं आप लोग। आपकी भी बेटी है और आपकी बेटी के अंदर कोई इंसानियत नहीं है जो मेरी बेटी का ऐसा हाल कर दिया। हर काम में दखलंदाजी करना क्या सही सिखाया है आपने? अपनी बेटी को कैसे संस्कार दिए हैं समझी जी आपने? देखना कहीं यहाँ दखल देते देते उसका खुद का घर ना टूट जाए। उस समय सोनम के पापा के मन में जो भी आया वो ही बोले जा रहे थे, क्योंकि उनकी बेटी की ऐसी हालत बद से बदतर हो चुकी थी। और दुनिया का कोई भी पिता ऐसा नहीं है जो अपनी बेटी को इस हालत में खुशी खुशी देख सके। मुझे तो शर्म आती है समधी जी आपकी सोच पर, आपकी बेटी की हरकतों पर। खैर छोड़िए, आप लोगों से कोई भी आशा करना बेकार है। चल बेटा सोनम अपना बैग तैयार कर और घर चल। मैं तुझे अब यहाँ एक पल भी नहीं छोड़ सकता। मेरी बेटी की कैसी हालत कर दी कि तभी सोनम का पति भी वहां आ गया और बोला, पापा आप मुझे अपने साथ घर नहीं ले जाओगे? तब सोनम के पापा अपने दामाद से आश्चर्य होते हुए बोले, नहीं बेटा तुम भी चलो। पर सोनम के पापा आगे कुछ बोल पाते सोनम का पति बोल पड़ा, पापा मैं सोनम का हर दुख सुख में साथ दूंगा, पर अफसोस इस घर में उसका साथ नहीं दे पाया मैं, क्योंकि इस घर का मुखिया कोई और ही है। मेरी तो इस घर में चलना तो दूर कोई सुनता तक नहीं। लेकिन अब मैं इस घर से आपके साथ आपका बेटा बनकर चलना चाहता हूँ और मैं सोनम का अब हर मोड़ पर साथ दूंगा, क्योंकि इस घर में मुझे बहुत घुटन होती है। जब जब सोनम रोई है मुझे उसके रोने का हर बार एहसास हुआ है, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। लेकिन अब बस बहुत हो गया, मुझे भी ऐसे घुटन भरे घर में नहीं रहना। और फिर वो तीनों वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही सोनम के ससुर हाथ पर हाथ रखकर गुमसुम से बैठकर रह जाते हैं। दोस्तों बहुत से घरों में ऐसा होता है जहां शादीशुदा बेटियों की बहुत ज्यादा चलती है, जिनके कारण अच्छे खासे बसे बसाए घर टूट जाते हैं।